Hello guys, welcome to my channel Edumistic. In the previous lecture we have discussed calculation of total stress, effective stress and pore water pressure. In this lecture we will discuss the variation of effective stress with rise or fall in the water table. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था टोटल स्ट्रेस, अफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। इस लेक्चर के अंदर हम वही एग्जांपल लेंगे, लेकिन वाटर टेबल जो है हम ग्राउंड लेवल तक राइज कर देंगे। इस केस के अंदर हमें गिवन है गामा डब्ल्यू, सैंड का सैचुरेटेड डेंसिटी और क्ले की सैचुरेटेड डेंसिटी, सैंड की बल्क डेंसिटी। ठीक है, और ये डायग्राम लास्ट वाला ही है, बस वाटर टेबल हमने ग्राउंड लेवल पे राइज करा है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस। अच्छा, एक पॉइंट हो रहा है, अगर हमने वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक राइज कर दिया तो वाटर टेबल के नीचे जितना भी सारा पोर्शन है ये सारा सैचुरेटेड होगा, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे है ये। ये वाला रीजन भी सैचुरेटेड है, ये वाला रीजन भी सैचुरेटेड है और लास्ट वाला क्ले भी सैचुरेटेड है। अब हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेस। सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस 0 मीटर पे। तो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी देखा था और फर्स्ट क्लास के अंदर भी देखा था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। 0 मीटर पे कोई हाइट नहीं है सैंड की, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। 4 मीटर पे लेंगे तो थिकनेस है हमारी 4 मीटर और सैंड सैचुरेटेड है, इसलिए हम सैचुरेटेड डेंसिटी यूज करेंगे। 6 मीटर पे लेंगे तो ये दोनों लेयर प्रेजेंट है हमारी और दोनों की डेंसिटी भी सेम ही है। गामा सैचुरेटेड सैंड इनटू में 6 मीटर। अगर हम 11 मीटर पे निकालेंगे तो सैंड की 2 लेयर प्रेजेंट है, ये दोनों, और क्ले की लास्ट वाली लेयर प्रेजेंट है और सारा ही सैचुरेटेड है, इसलिए गामा सैंड सैचुरेटेड इनटू 6, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस करा था। और पोर वाटर प्रेशर कहां पे डेवलप होता है? जहां पे सॉइल आपकी सैचुरेटेड होगी। ठीक है, और ये लीनियरली वेरी करता है हाइट के साथ साथ। और पोर वाटर प्रेशर के अंदर जो ये एच है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम करते हैं पीजोमीटर की हेल्प से। पीजोमीटर के अंदर जितना भी आपका प्रेशर हेड होगा उसको बोलेंगे हम एच। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। पोर वाटर प्रेशर हमने निकाल लिया, 0 मीटर पे होगा 0, गामा डब्ल्यू की वैल्यू है आपकी 10 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पोर वाटर प्रेशर मिल गया। लास्ट है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम 0 मीटर पे निकालेंगे वो होगा टोटल स्ट्रेस एट 0 मीटर माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 0 मीटर। ठीक है, और अगर हम निकालेंगे 4 मीटर पे, वो होगा टोटल स्ट्रेस एट 4 मीटर माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 4 मीटर। सिमिलरली हम सारे केसों में निकाल लेंगे। टोटल स्ट्रेस 0 मीटर पे क्या था एक बार देख लेते हैं। 0 मीटर पे था 0, 4 मीटर पे था 80, 6 मीटर पे था 120 और फिर 210। एक बार मैं लिख लेता हूं यहां पे 0 मीटर पे था ये 0,
4 मीटर पे था शायद 80, 120 और यहाँ पे था ये 210। और पोर वाटर प्रेशर क्या है 0 मीटर पे 0। यहाँ पे है आपका पोर वाटर प्रेशर 40, यहाँ पे आपका 60 और यहाँ पे आपका 110। सो ये सारे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिए हमने। और सो इस स्लाइड के अंदर हम प्लॉट करेंगे टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन, पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन और इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन। सो टोटल स्ट्रेस हमारा क्या आया था एक बार देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेस 0 मीटर पे था आपका 0, 4 मीटर पे 80, 6 मीटर पे 120 और 11 मीटर पे आपका 210। तो 0 मीटर पे था आपका 0, 4 मीटर पे था आपका 80, 6 मीटर पे था आपका 120 और 11 मीटर पे था आपका 210। ये होगा आपका टोटल स्ट्रेस वेरिएशन। नेक्स्ट हम प्लॉट करेंगे पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन। सो पोर वाटर प्रेशर 0 मीटर पे था आपका 0, 4 मीटर पे था आपका 40, 6 मीटर पे था आपका 60 और 11 मीटर पे था आपका 110। ये हो गया पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन। सो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है गामा डब्ल्यू इंटू एच। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या है 4 मीटर पे 80 और पोर वाटर प्रेशर क्या है 40, तो 80 माइनस 40 दैट इज 40। 6 मीटर पे क्या होगा आपका 120 माइनस 60 दैट इज 60 और आपका 11 मीटर पे क्या होगा 210 माइनस 110 तो ये आपका आ गया 100। सो ये हो गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन। सो हमने जो पहला एग्जांपल देखा था, पहला एग्जांपल ये रहा। पहले एग्जांपल के अंदर हमने टोटल स्ट्रेस निकाला था 202, पोर वाटर प्रेशर निकाला था हमने 70 और इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला था 132। सो इस केस के अंदर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है 132 से 100 हो गया है। तो इसका एक कंक्लूजन निकला है कि जब भी वाटर टेबल राइज होगा तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा और जब भी वाटर टेबल फॉल होगा, नीचे आएगा वाटर टेबल, उस केस के अंदर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा। सो ये इसकी कंक्लूजन है। यहां पे ये आपको याद करनी है। इफ वाटर टेबल राइजेस effective stress decreases and if water table falls effective stress increases। सो ये दो कंक्लूजन आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। थैंक यू। सो केस नंबर 3 के अंदर देखेंगे हम
अगर वाटर टेबल आपका ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर की हाइट पे राइज हो गया है तो उस केस के अंदर हमारा टोटल स्ट्रेस, अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे वेरी करेगा, ये सारी चीजें आपको गिवन है। यह है सैंड की सैचुरेटेड डेंसिटी, क्ले की सैचुरेटेड डेंसिटी, गामा डब्ल्यू ये है। सो वाटर टेबल आपका ग्राउंड सरफेस से ऊपर है तो मतलब ये सारा रीजन सैचुरेटेड होगा, ये तीनों रीजन। सैंड आपकी सैचुरेटेड होगी, क्ले भी सैचुरेटेड होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस जहां पे वाटर टेबल स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि -2 मीटर की हाइट पे। फिर हम निकालेंगे 0 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, देन 6 एंड 11 मीटर। मैंने इस ग्राउंड सरफेस को 0 मीटर ले रखा है और अगर इसके हम नीचे जाएंगे तो ये हमने पॉजिटिव में शो करा है, और अगर ऊपर जाएंगे ग्राउंड सरफेस के तो उसको मैंने नेगेटिव से शो करा है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेस। सो टोटल स्ट्रेस हमने पहले भी देखा था कैसे कैसे निकालते हैं, तो ये सारा हमने निकाल लिया। सो वाटर टेबल यहाँ पे था, -2 मीटर पे निकालेंगे। इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, इसलिए एच आ जाएगा आपका 0। और इसके ऊपर सिर्फ वाटर, इधर इस रीजन में सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है तो मैंने वाटर की डेंसिटी ले लिया। सेकंड है 0 मीटर पे। 0 मीटर पे आपका ये रहा 0 मीटर। 0 मीटर पे सिर्फ आपका वाटर ही प्रेजेंट है 0 मीटर के ऊपर, तो वाटर का ही लोड लग रहा होगा। सो वाटर की डेंसिटी को मैंने उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आ गया आपका 20। थर्ड है आपका 4 मीटर पे, ये रहा 4 मीटर। 4 मीटर के ऊपर आपका वाटर प्रेजेंट है और सैंड की ये वाली लेयर प्रेजेंट है। सैंड की लेयर जो है वो सैचुरेटेड है। सो सबसे पहले तो वाटर और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर सैंड की सैचुरेटेड डेंसिटी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 है यहाँ पे, 4 मीटर की थिकनेस है। तो सिमिलरली मैं 11 मीटर का भी निकाल लिया और 6 मीटर का भी निकाल लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोर वाटर प्रेशर। सो पोर वाटर प्रेशर, सो इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच, और वो कहां पे डेवलप होगा, जहां पे वाटर प्रेजेंट होगा। सो इस रीजन के अंदर और इस पूरे रीजन के अंदर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो अगर हम टॉप सरफेस लेंगे वाटर का, इसके ऊपर वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर होगा 0। सो 0 मीटर पे आपका सिर्फ वाटर प्रेजेंट है आपका, और उसकी थिकनेस है आपकी 2 मीटर। सो गामा डब्ल्यू इंटू 2। 4 मीटर पे निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी, वाटर लेवल आएगा ये, और इसकी वैल्यू है आपकी 4 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज योर 6 मीटर। सो यहां से पोर वाटर प्रेशर 4 मीटर पे निकल जाएगा। और अगर हम 6 मीटर पे निकालेंगे तो ये रहा 6 मीटर, तो उस केस के अंदर आपका वाटर लेवल आ जाएगा ये वाला। सो यहां से 2 प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया 8 मीटर, तो गामा डब्ल्यू इंटू 8 हो जाएगा। और 11 मीटर पे निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 13 मीटर, दैट इज दिस हाइट। 11 मीटर पे ये आ गया आपका ये पूरी हाइट। 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, दैट इज योर 13 मीटर। ठीक है, और ये हाइट कैसे निकलती है, ये मैंने पहले भी बताया था कि पीजोमीटर की हेल्प से निकलती है, और वो राइज कहां तक होती है, जहां तक आपका वाटर टेबल है। सो यहां से सारी हाइट निकल जाएंगी आपकी। इफेक्टिव स्ट्रेस, सो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सो -2 मीटर पे कैसे निकालेंगे, सो टोटल स्ट्रेस को माइनस कर देंगे पोर वाटर प्रेशर पे। एक बार हम टोटल स्ट्रेस देख लेते हैं कि -2 मीटर पे क्या था। सो -2 मीटर पे था आपका 0, 0 मीटर पे था 20, 4 मीटर पे था आपका 100, 6 मीटर पे था आपका 140, और 11 मीटर पे था आपका 230। सो -2 मीटर पे मैंने टोटल स्ट्रेस को पोर वाटर प्रेशर से माइनस कर दिया, तो उसकी वैल्यू आ गई 0। सो अगर 0 मीटर पे निकालना है तो 0 मीटर पे था आपका टोटल स्ट्रेस 20, और पोर वाटर प्रेशर भी 20 है, यहां से देख लिया हमने। 4 मीटर पे आपका टोटल स्ट्रेस था 100, तो यहां से ये आ गया, और पोर वाटर प्रेशर था आपका 60। 6 मीटर पे था ये 140। तो सिमिलरली हमने यहां पे भी कैलकुलेट कर लिया पूरा। लास्ट हम इसको प्लॉट करेंगे, टोटल स्ट्रेस को, अफेक्टिव स्ट्रेस को, और पोर वाटर प्रेशर को। इसको हम प्लॉट कर देंगे। -2 पे था 0, यहां पे था आपका 20,
सो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू जो आई थी वो एक बार वो देख लेना यहां से, और फिर उसको प्लॉट करना है। सो 0 मीटर पे -2 मीटर पे था आपका 0 मीटर पे था 20, 4 मीटर पे था आपका 100, 6 मीटर पे था आपका 140, और फिर है आपका 230। ये हो गया आपका टोटल स्ट्रेस वेरिएशन। सो अब हम देखते हैं पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन। सो अभी हमने निकाला भी था पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन। सो 0 मीटर पे था आपका -20, सो 0 मीटर पे था आपका 20, 4 मीटर पे था आपका 60, 6 मीटर पे 80, और यहां पे था 130, और ये सारी वैल्यू किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। सो लास्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो -2 मीटर पे आपका टोटल स्ट्रेस है 0, और पोर वाटर प्रेशर भी 0 है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 0। 0 मीटर पे क्या है आपका टोटल स्ट्रेस 20, पोर वाटर प्रेशर 20, तो दोनों का डिफरेंस 0 ही होगा, तो ये 0 मीटर पे भी 0 ही रहेगा। सो इसी तरीके से 4 मीटर पे क्या होगा आपका 100 - 60, ये हो गया 40। 6 मीटर पे क्या होगा आपका 140 - 80, ये हो गया आपका 60, और 11 मीटर की डेप्थ पे होगा आपका 230 - 130, तो ये हो गया आपका 100। ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन, और ये सारी वैल्यू भी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस करा था सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखो एक बार। 4 मीटर पे था आपका 40, 6 मीटर पे 60, और 11 मीटर पे 100। सो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को अगर हम देखेंगे तो इन दोनों केस के अंदर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम बिल्कुल सेम है। सो हम इधर से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर चल जाए तो उस केस के अंदर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस वेरी नहीं करता। सो ये पॉइंट लिख लेना आप। फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर टेबल above ground surface will not cause change in effective stress. सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। So thank you guys, have a nice day.